मैंने गुजरात आने के बाद में मैंने ये इंसान को ऐसा नहीं है कि मेरी लड़की के लिए मैंने नहीं पूछा है। अगर आपको लेके आना भी है तो आपको कोर्ट में केस डालनी है तो आपको 17,000 या 20,000 के आसपास होएगी केस डालने के लिए। और आप केस भी डालते हो तो अगर वो आती करके कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी वो इतने दिन से वो वहाँ पर रह रही है तो वो उनका बात भी कर सकती है। एक दिन मैंने बोला कि अनिल जी, हम लोग इतने जगह घूम घूम कर रहे हैं, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि हमारा चैनल बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको कल बताई थी, कल की वीडियो में, कि हम लोग आंध्रा से गुजरात आ चुके थे और किस तरह से मेरे पेरेंट्स ने किस तरह से गालियाँ दे रहे थे कि तू एक माँ है क्या, एक बच्ची को छोड़ के कैसे चले जाती है, ऐसे ऐसे करके मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो फिर मैंने गुजरात आने के बाद में मैंने ये इंसान को ऐसा नहीं है कि मेरी लड़की के लिए मैंने नहीं पूछा है। मैंने हर एक पुलिस को पूछा है, हर एक लॉयर को मैंने पूछा है कि मैं उसको कैसे वापस लाऊं, क्योंकि अभी मैं ये बात ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसको दिल में ऐसे कभी ना बीते मेरी लड़की को कि वो लोग उसको जिस तरह से सिखाए वही उसको दिमाग में ना रहे। ऐसे करके मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी। तो मैंने उस टाइम मैंने जो हमारा डिवोर्स हुआ था तो उसी वकील साहब से मैंने जाके रिक्वेस्ट करी कि वकील साहब देखो, आप हमारे एक रिश्ते का हर एक ये जानते हो कि हमारी कहानी क्या है, हमारा ये कैसे डिवोर्स, हमारा जो पहले जो एक्स हस्बैंड था वो उसके डिवोर्स भी आप ही करवाए थे, तो ये बीच में जो है हमारा ऐसे हमारी लड़की के बारे में ऐसे हो गया, हम लोग आंध्रा गए और ये सब कुछ ऐसे हो गया था। तो फिर उन्होंने भी बोला कि आप अभी खुद जाके आए हो तो आपकी लड़की को छोड़ के आने जैसी हो गई, अभी उस सिचुएशन को वहीं पर छोड़ दो, आप आपकी लड़की को यहाँ पर लेके आने के लिए नहीं होएगा। तो फिर दूसरी बात बोले कि अगर आपको लेके आना भी है तो आपको कोर्ट में केस डालनी है तो आपको 17,000 या 20,000 के आसपास होएगी केस डालने के लिए। और आप केस भी डालते हो तो अगर वो आती करके कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी वो इतने दिन से वो वहाँ पर रह रही है तो वो उनका बात भी कर सकती है। देखो, अभी जज साहब जो है वो ना तो आपको पूछेंगे ना आपके मम्मी पापा को, वो आपकी लड़की को ही पूछेंगे कि तुझे कहाँ रहना है। अभी वो मुझे ऐसे भी बोलने लगी गाइस, जब तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है वो मेरी मौसी को, मतलब मेरी मौसी जो है यानी कि मेरी बहन, उसको माँ बोलती थी। वो लोग उसको उस तरीके से सिखा दिए कि यही तेरे माँ है, यही तेरे पापा है, ऐसे करके। तो अगर वहाँ पर कोर्ट में जज साहब के सामने बताती है कि मुझे ये मम्मी नहीं ये मम्मी चाहिए ऐसे करके, तो आप क्या करोगे। मैंने बोला मेरी बच्ची उतनी भोली भाली भी नहीं है कि एक असली माँ को छोड़ के वो दूसरी माँ के पास जाए, क्योंकि वो कोई उसको कभी देखी है, कभी पाली है, कभी पोसी है, उसको कुछ भी नहीं है। मैं वैसे कैसे छोड़ दूँ कि मेरी बच्ची बोलेगी, मैं वो अभी सीख गई है तो वो वही बोलेगी। मेरा दिल तो वैसे नहीं है, मैं एक माँ हूँ तो मेरी बच्ची कभी वैसे मुझे नहीं करेगी। ऐसे करके हम लोग, मैं हर एक तरीके से मैंने वो कोर्ट में केस डालने के लिए बोले, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं थे उस टाइम क्या, कोई भी काम हो, अभी भी भैया के लिए 10,000, अभी भैया के लिए जब पूछे थे तो वो 10,000 भी वैसे ही हो गया। फिर भी हम लोग भैया के बारे में तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग कोई ना कोई इससे तो हम लोग करेंगे ही। तो उसके बाद में वो चीज़ वहाँ पर रह गई। तो उसके बाद में हम लोग जब तक तो हम लोग चैनल शुरुआत कर दिए थे, ये वकील साहब को ये सब कुछ पूछ रहे थे, जब तक हमारा चैनल शुरुआत करे थे हम लोग। तो मैंने एक दिन मैंने अनिल जी को बोला कि हमारे चैनल के बारे में अभी वही बोलूँगी मैं। एक दिन मैंने बोला कि अनिल जी, हम लोग इतने जगह घूम घूम कर रहे हैं, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि हमारा चैनल बनाएंगे। देखो, हम लोग कभी सोचे नहीं है
कि हम लोग क्या करें। मतलब हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स आई है, हम लोग कभी कैमरा के सामने नहीं गए, लोगों को नहीं पता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारी कहानी भी डिफरेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कोई भी हमारी कहानी डिफरेंट है ऐसे करके मैंने बताया, अगर आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारी कहानी डिफरेंट है और हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है वो मैं सभी के सामने, लोगों के सामने मैं बताना चाहती हूँ। देखो नेगेटिव चीज़ें तो, नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही हम लोग को, कोई बात नहीं, पर हमारी लड़की के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले ही एक दिमाग से सोचते हैं, अभी लोग दूसरे एक एक इससे सोचते हैं। तो इसीलिए हमें हेल्प हो जाएगी, हमारी चैनल शुरुआत करेंगे ऐसे करके। हम लोग अनिल नसीमा व्लॉग्स करके हमने रखा था उस टाइम। हम लोग चैनल शुरुआत करने के बाद में भी हम लोग कम से कम 3-4 दिन तो वीडियोस नहीं डाले थे, क्योंकि डालेंगे क्योंकि हमारे जैसे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा, ऐसे करके हमने सोच के हम लोग चैनल बना के छोड़ दी कि हाँ डालेंगे। तो फिर मैंने उसी बात को मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी आप वो चैनल तो बनाए थे पर वीडियोस क्यों नहीं हम बना रहे हैं। अरे हम बनाना चाहते हैं वीडियोस, देखो हम लोग पहले हमारे साथ में सच्ची गाइस, हमारे साथ में जो जो मोमेंट हुआ, अगर उस टाइम पे हम आप लोगों को अगर दिखाते ना तो बहुत ही ज़्यादा ये रहता था, बहुत ही ज़्यादा। पर उस चीज़ को कोई बात नहीं, हमने उस टाइम पे हमने नहीं सोचा था। तो हम लोग एक दिन इसी रूम में भैया, अजय भैया कैमरा के सामने पूरा वो खड़े थे कि हाँ आप लोग ऐसे बोलो। तो मैं अनिल जी बैठे और पहले हमारी मुलाकात के बारे में हमें बताए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताने के बाद में, तब तो हमारी लड़की का उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा था कि मतलब वो मुझे माँ ना बोले, तब तक अच्छे से ही बात करी थी। हम लोग चैनल शुरुआत करें और उसके बाद में और ज़्यादा बिगड़ गई चीज़ें। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि साहिल भाई के आप मैसेज करो। तो साहिल भाई को मैसेज करे तो, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम साहिल भाई है, तो उनके इससे कोई ना कोई रास्ता हम लोग को मिलेगा। तो फिर हमने साहिल भाई को इंस्टा पे हम लोग मैसेज करे थे कि साहिल भाई हम अनिल नसीमा व्लॉग से हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे लाइव स्ट्रीम जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपसे कब जुड़े। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग इस डेट को, मतलब इतने तारीख को, मतलब तारीख नहीं बोले, वो जिस दिन आते हैं तो उसी दिन का डेट हम लोग को बोले कि आप लोग इस टाइम जुड़ जाना। वो भी कितने दिन के बाद गाइस, हम 1 महीना हो गया था, तो 1 महीने के बाद में उनका हमें आंसर आया था। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैं उस बात को कोई ये नहीं निकालूंगी, क्योंकि उनको बहुत सारे काम रहते हैं इसीलिए। तो ये 1 महीने के बाद उनका जवाब आया तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो हमारा कोई तो है, हमें ऐसे जवाब दिए, तो हम जाके हमारी कहानी बताएंगे और हमारी बच्ची के बारे में भी बताएंगे। तो फिर लाइव स्ट्रीम हम लोग उस दिन आए। आने के बाद में वहाँ पर पूरा जो हुआ था मेरे रिश्ते को लेके और मेरी लड़की को लेके, हम सब कुछ स्टोरी हम लोग बताए थे। तो फिर साहिल जी ने बोला कि साहिल भाई ने कि अगर कोई भी आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अभी RSS नहीं बोले थे, कोई भी आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो इनको इनकी चैनल पे जाके कमेंट करना या तो मुझे बताना, मैं इनको तब मैं आपका नंबर वो सब कुछ दूंगा, तो या तो मुझे बता देना। तो फिर वैसे ही एक दिन रात को शायद उनको मैसेज आया था। तो फिर दूसरे दिन हम लोग को साहिल भाई की मैसेज आई कि ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर बाद में हम उनसे बात करें, जो साहिल भाई बात करवाए थे, तो उनसे हम दूसरे दिन बात करें। तो वो लोग जब इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि आप कोई हिम्मत मत हारो, आप अच्छे से रहो, हम आपके लड़के को हम लाएंगे, कुछ भी करेंगे हम लोग लाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अभी
हमारी लड़की को लाने में हम लोग को आसानी होएगी, क्योंकि हमने कैमरा के सामने हम लोग इतने लोगों के सामने बोला, तो हमारी लड़की हमें वापस आ जाएगी। तो फिर उसके बाद में अभी वो चीज़ मतलब वो बात यहाँ तक ही नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा आगे गई थी। अभी वो कहाँ तक गई थी, जो साहिल भाई उनसे बात करवाए थे वो कहाँ तक लेके गए थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।